प्रवीण कौशिक जी क्या कहेंगे संदीप दीक्षित जी के विषय में जो यहाँ से कैंडिडेट घोषित की है? देखिए, संदीप दीक्षित जी जो है शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और शीला दीक्षित जी ने जो है दिल्ली के लिए बहुत काम किया और संदीप दीक्षित जी भी सांसद थे 2 बार के। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है, पर शीला दीक्षित जी की वजह से संदीप दीक्षित जी को काफ़ी जाना जाता है। और अभी जो वर्तमान सरकार है जिसने बहुत सारे वायदे किए, बहुत सारी बातें कही थी 12 साल पहले, इन 12 सालों में ऐसे लगता है कि उसमें से कोई भी बात जो है हमें ज़मीन पे तो नहीं दिखी। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारे लिए, जीवन के लिए, वो हवा है। पिछले 12 सालों में वो हवा भी ख़राब होती गई। मुझे याद है कि एक ज़माने में दिल्ली में ना डीजल की बदबू आती थी सड़कों पे। सीएनजी ला करके शीला दीक्षित जी ने जो है एक बहुत बड़ा काम किया था, जो कि हमारा प्रदूषण ख़त्म हुआ था। आप देखेंगे जगह जगह पे स्वच्छ दिल्ली का बोर्ड लगा होगा। ऐसे ही शीला दीक्षित जी ने खूब सारी बसें भी ले आई थी, ठीक है ना, और फ्लाईओवर्स बनवाए, तमाम तरीके के जो ज़रूरी काम है वो किया। आज ये स्थिति है, न तो हवा रहा बच्चों के लिए, न पानी रहा, है ना। उसके अलावा जो रोज़गार सबसे ज़रूरी है, वो रोज़गार के लिए कोई नीति नहीं है। रोज़गार के लिए आप 2100 रुपया दे रहे हैं, हम कहते हैं 2100 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप महिलाओं को रोज़गार दो ना। 2100 रुपये में क्या होगा उनका? नए लड़कियां हैं जो कि पढ़ लिख करके सपने बड़े देख रही हैं, उनको आप 2100 रुपया दे रहे हैं। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार का गारंटी चाहिए, हमें शुद्ध हवा पानी चाहिए, हमें जीवन जो है ना चाहिए, वो हमें इस 12 साल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यही चल रहा है। इससे हम लोग बोर हो गए, इससे हम ऊब गए हैं, हम परेशान हो गए। हमें चाहिए सुकून की ज़िंदगी ना। 3 महीने तो हवा ही नहीं रहती है साफ यहाँ पे। मुंह पे हम लोग पट्टा डाल के मुंह पे हम कवर करके रहते हैं। कहाँ जाएं? दिल्ली में जो लोग बस गए अब वो कहाँ जाएंगे? थोड़ा थोड़ा सा लोगों के पास कमाई का साधन है नहीं, है ना। प्रदूषण कौन लेकर है? प्रदूषण भैया ये दिल्ली सरकार की नीतियों ने, है ना। आप सरकार ही तो नीतियाँ बनाती हैं। आप अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे तो अपने आप कारें कम हो जाएंगी, है कि नहीं? तो बहुत बड़ा। और जो जितने कंस्ट्रक्शन हो रहा है भैया, 2025 में चुनाव है, जो तो अब क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए? हो रहा है, जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अनर्गल कंस्ट्रक्शन, लेन देन करके कंस्ट्रक्शन हो रहे है ना, जो उससे रेते बालू धुआं धक्कड़ होता है, वो बहुत खतरनाक है। हम 2025 में यही कह रहे हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलेंगे नहीं ना तो ये नशा चढ़ जाता है ताकत का। किसको लेकर आ रहे हो? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि इनको बदल दो। हम जनता है, लेके इसको बदलना पड़ेगा हमें। ये जो सरकार है इसको हम बदलना चाहते हैं। ठीक है। वो पहली बार नई दिल्ली सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या समस्या देख रहे हैं? फेस क्या कर रहे हैं सर? देखिए, फेस क्या हो रहा है कि मुझे पहले लगता था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं जहाँ केजरीवाल जी विधायक रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एनडीएमसी के मेंबर हैं। एनडीएमसी बड़ी सशक्त संस्था है, सामान्य काम वहाँ हो जाते हैं। मुझे याद है शीला जी के समय जब वो थी 15 साल, छोटे मोटे हर काम हो जाया करता था। यहाँ कोई मतलब ये था कि काम ढूंढना पड़ता था कि क्या करें। अचानक मैंने देखा कि यार वो इलाके जो चमचमाने चाहिए, वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्डिंगों का बुरा हाल है, बेसिक मेंटेनेंस नहीं हो रही है। और लोग कह रहे थे कि यार जब विधायक आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा दिक्कत क्या, तो काम क्या करेगा। तो एक समझ लीजिए बिल्कुल ही इनइफेक्टिव एमएलए, बिल्कुल एक निकम्मे विधायक की तरह केजरीवाल की यहाँ रेपुटेशन है। तो हमें लगा कि अब हमारी चुनौती केजरीवाल नहीं है, हमारा चुनौती केवल है लोगों का भरोसा जीतना। कि जिस तरीके से शीला जी ने यहाँ काम किया, हम भी उसी निष्ठा से, उसी मेहनत से उनकी समस्याओं में, उनके ज़रूरत के समय में उनके साथ खड़े दिखेंगे। और ये अगर एक बार हमने लोगों से बात की तो जो हमको जैसे सवेरे से वोटर का रिस्पांस आ रहा है, कल परसों भी आया जब हम इलाके गए, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे यहाँ। जी, दीक्षित जी ने 70 विधानसभा में से नई दिल्ली को क्यों चुना सर? नहीं, देखिए ऐसा था, मैं राजनीति करता था पूर्वी दिल्ली में, पहले ये था कि वहाँ होगा, पर पार्टी को लगा कि नहीं, ये आपकी मदर की सीट रही, आप भी इस इलाके को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ काम कर पाएंगे। और एक नई दिल्ली को भी एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था। मैंने 10 साल जब काम किया सांसद के रूप में, तो ये तो मानेंगे कि मैंने पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक पूर्वी दिल्ली में हम वो विकास ला पाए जो कई सालों तक नहीं हुआ था। तो एक भरोसा है कि मैं काम कर सका हूँ, यहाँ काम करूँगा
और इसी भरोसे से मैं चाहूँगा कि लोग मुझे आशीर्वाद दें। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार जो है अपनी योजनाओं को जनता के बीच में रख रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पीछे रह रही है उनकी घोषणाओं से। नहीं, देखिए ऐसा है, हर आदमी या पार्टी अपने समय पे करता है। हमारी भी घोषणाएं आएंगी और बल्कि इनसे बेहतर आएंगी, ज़्यादा भरोसे की आएंगी और ज़्यादा लोगों को आकर्षण करेंगी। हम लोग पहले भी करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी का जो देहांत हुआ तो 5-7 दिन से स्वाभाविक है कि हम लोग शोक में थे। अब आप देखिएगा अगले 2-3 दिन में ही जो हमारा कार्यक्रम है दिल्ली के लिए, जो हमारी घोषणाएं हैं लोगों के लिए, वो सब आएंगी। दिल्ली की नमज को आप जानते हैं दीक्षित जी, तो दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली काम चाहती है, काम करने वाला चाहती है, बहाने वाला नहीं, ढोंग वाला नहीं। अब वो समझ गई है कौन काम कर सकता था, किसने दिल्ली बनाई थी और किसने दिल्ली को बर्बाद किया है। ये अब